लगभग 8 महीने पहले जो जर्नी शुरू की थी हम लोगों ने, आज उसका फाइनल स्टेज कंप्लीट करने के लिए हम एंटर करने वाले हैं। लाइक आई ड्रोव लाइक फ्रॉम इंडिया आई स्टार्टेड, देन चाइना, देन रशिया, देन नॉर्दर्न यूरोप. No. Like from UK to Canada, I shipped it. Okay, Yeah, before that I drove. Fresh water tank इसमें लगभग 100 लीटर्स का है, जो कि मैंने कल ही फिल किया था. तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10 लीटर के हिसाब से भी देखूंगा पर डे यूजेज अपनी, तो लगभग 10 दिन चल जाएगा. चलो जी, जिस चीज़ के लिए इतने दिन से लगे पड़े थे, एक बार इसका ब्रेक कंट्रोलर लगाते हैं. ऐसी वेव आ रही है भाई हवा की, और अगर ट्रक निकल जाए बगल से तो मतलब लिटरली स्टीयरिंग व्हील एकदम, ये देखो, ये बगल से निकला एकदम से धक्का मार के ऐसा लग रहा है. या फिर फ्यूल स्टेशन का एक्सपीरियंस हो, या फिर प्राइजेस वगैरह हो, या जो भी हो, बेसिकली जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी की सारी मैं एंटर करके आपको बताऊंगा. ये अपना इसका टोल है, ब्रिज का टोल है. हाँ जी. ओके. ब्रिज पार कर दी, कस्टम है. ओके. फोर्ट यूरोप शहर है. अच्छा. सारनिया तो यही सिटी थी ना. ओके, तो ये ब्रिज पार करते ही कस्टम अपना यूएस का है भाई. गूगल मैप्स पे भी आ रहा है वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और सामने वो रहा अपना बॉर्डर कंट्रोल. Any food in the car or the Nothing. No food? No. Did you buy the trailer in Canada? No, I rented it. Oh, you rented it? या ये रिसीट दी, और इसमें लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट है. इस वेबसाइट सारे ट्रैवल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे I-94 के, और मैंने इसको अब अपडेट कर दिया है सिस्टम. इससे थे भाई आप लोगों का मेरी कंट्री नंबर 48 और हमारी नमस्ते अमेरिका सीरीज की फाइनल कंट्री यूएसए में वन मोर टाइम एक बार एंटर हुआ था. जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये फाइनल टाइम हम लोग एंटर कर रहे हैं यूएसए एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी इस ट्रिप की जर्नी को खत्म करने के लिए. आ चुकी है अपनी गाड़ी ट्रेलर के साथ यूएसए के पेट्रोल पंप पे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने फ्यूल अप का. तो 15 दिनों के बाद आज हमारी थार तैयार है भाई इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए. 15 दिन इसलिए लग गए क्योंकि इस ट्रेलर को, जो आप इसके बगल में देख रहे हो, ग्रैंड रिवर, इसको खींचने के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी मुझे और मेरी थार दोनों को. जैसा कि आप पिछली 3-4 वीडियोस में देख चुके होगे, जैसे कि ये वायरिंग थी, ये हिक था, उसके अलावा इसकी सारी नेविगेशन वायरिंग जो टेल लाइट में हम लोगों ने की, या फिर जो भी चीज़ें हमने की वो सारी नेसेसरी थी इस RVR ट्रेलर को अपनी थार के पीछे लगा के फिर यूएसए निकलने के लिए. लगभग 8 महीने पहले जो जर्नी शुरू की थी हम लोगों ने, आज उसका फाइनल स्टेज कंप्लीट करने के लिए हम एंटर करने वाले हैं यूएसए. एक बार यूएसए मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नर्वसनेस मेरे को बॉर्डर कंट्रोल को लेके नहीं हो रही है. बट क्योंकि मैं आरवी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इस रीज़न की वजह से शायद से चेकिंग वापस से अच्छे से की जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी गाड़ी चेक नहीं हुई थी. बट जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई इस वीडियो में. बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा मैं डरा हुआ भी हूँ. डरने का रीज़न यूएसए नहीं है, डरने का रीज़न ये पीछे जो पहाड़ है मेरे, मतलब आरवी है, ये है. क्योंकि यार बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने कर ली है 1-2 दिन, और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूँगा. बट स्टिल थोड़ी सी नर्वसनेस है माइंड में कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट आई नो मैं कर लूँगा, वो रहता है थोड़ा सा अंदर, और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना तो फिर एक्साइटमेंट ज़ीरो हो जाएगी ट्रिप करने की. यार ऑल सेट टू लीव. पहले मैं आप लोगों को आरवी दिखा देता हूँ कि आरवी में हमने क्या क्या रखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान सेट किया. आज सुबह से मैं लगा पड़ा था सारा का सारा सामान लोड करने अपनी आरवी में. तो भाई इसका क्विल्ट वगैरह मैंने कर दिया था पहले ही. बाकी कंबल लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अक्रॉस बॉर्डर कुछ स्टेट्स में यूएस में ठंड है अच्छी खासी. साथ ही साथ एक एक्सटेंशन मैंने रख लिया है यहाँ पर. इसके अंदर मैंने इनका क्विल्ट वगैरह सारा डाल दिया, जिसका मुझे बिल्कुल भी काम नहीं है. और इधर ये खाली है, हाँ ये खाली है. यहाँ पर सारी अपनी प्लेट्स वगैरह और टिफ़िन वगैरह ले लिए मैंने. कभी कभी हो सकता है ऐसा कि मुझे अपना खाना पैक करके गाड़ी में रखना पड़े, लंच वगैरह. साथ ही साथ यहाँ पर अपने दाल, राजमा एंड राइस एंड घी, और उसके अलावा यहाँ पर हैं अपने सारे बर्तन, ठीक है. और नीचे इनका सारा सामान डंप कर दिया है, और इसमें मसाले वगैरह रख दिए हैं, और स्पैचुला वगैरह है. बाकी फ्रिज खाली है सब कुछ. वॉशरूम तो भाई अपना ऐसा ही है नॉर्मल सा, इसको तो यूज़ करके ऐसे ही छोड़ देंगे. साथ ही साथ इसमें रखा था मैंने, हाँ इसमें अपनी मैगी वगैरह रख लिया मैंने, और उसके अलावा ये अपने रेडी टू ईट्स और थोड़ी मंचीज़. चलो जी, ऑल सेट टू लीव. सारा सामान मैंने इसके अंदर डाल दिया, अपनी ट्रॉली वगैरह. तो मुझे अब दिक्कत नहीं होगी कि
सामान इधर उधर झूल रहा है, इसको लॉक कर दूंगा अभी मैं। फ्रेश वाटर टैंक इसमें लगभग 100 लीटर्स का है, जो कि मैंने कल ही फिल किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10 लीटर के हिसाब से भी देखूंगा पर डे यूजेज अपनी, तो लगभग 10 दिन चल जाएगा। एक हफ्ता तो चल ही जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अंदर आरवी में कम से कम पानी यूज़ करूं, ताकि मुझे रिफ़िल कम करना पड़े, क्योंकि बार बार रिफ़िल करने के लिए मुझे स्पेसिफिकली टाइम निकालना पड़ेगा आरवी के साथ रिफ़िल स्टेशन पे। और साथ ही साथ इसकी जो चार्जिंग लगी हुई है अभी हटा देंगे, ये इसकी बैटरी फुल चार्ज है। और वेस्ट इसका जो ग्रे वाटर टैंक और ब्लैक वाटर टैंक है, दोनों अभी पूरा खाली है। तो इसको हटा के हम रेडी हैं भाई, इसको कनेक्ट करके अपनी गाड़ी के पीछे और अपनी ट्रिप शुरू करने के लिए। चलो जी। No, like I drove like from India I started, then China, then Russia, But then you had Northern to Europe. ship it, right? No. Like from UK to Canada I shipped it. Okay, yeah. Yeah, before that I drove You went from India to UK by road. Yeah, by road. yeah. I have done this twice. What the hell? Yeah, in 2023 I've done it for the very first time, and second time I'm doing Is this this like now. a YouTube for you? Yeah, I'm a YouTuber. Wow. Oh, I see. That's right. Yeah. You make that much money? Good for you. Yeah. Wow. Yeah, there's a lot of Italians do that. They Sorry. go all over. They go to India. They go to everywhere. Yeah. There's an Italian couple. Oh, yeah. Italian couple. You're talking. Yeah, there's a lot of Italians do YouTube. Yeah. And they documentary all. They all the shoot country. everything and just edit and put it on YouTube, right? Yes. Yeah, I You know. do the same thing. Yeah, many people are doing this. Yeah, many people because Yeah. it's good money. With the money, we go where the money is. Yeah, but not only money, but it's passion too, right? It's passion. Yes. Yeah. So it's not a Jeep, by the way. It's an Indian brand, Mahindra, similar to Jeep. It's made in India. Yeah, it's made in India. It's an Indian brand. Look at the license plate. It's Yeah, it's the license plate of Delhi, Delhi. like capital of India. Yeah, Yeah. Isn't that something? yeah, Oh, it looks like a Jeep, but it's yeah. It's similar to Jeep, You have to have a special. but steering wheel is on right. You can see. What's that? Steering wheel is on right. Oh yeah, because it's UK. Yeah. Yeah, India. yeah. Where are you from in India? Delhi, the capital. Oh, the capital. Yeah, the capital. Wow. Yeah. Two of you came with that. No, like this is my friend's car. He used to live here only, so he also used to do similar trips. Like this is a Canadian car. Holy shit. Yeah, he also loves traveling like all over the world. He's a YouTuber too? Yeah. This is fucked up. Sorry to say. No worries, no worries. That's incredible. You know, it's a passion. You have to do it passion. तो भाई अभी ये दो लोग आए हुए थे, काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी कन्वर्सेशन हुई मेरी किसी के साथ जिसमें सीरियसली मज़ा आया यार। मतलब एंड में मैंने ना कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा इधर शूट करूं, तो फिर वो बोलते कि मतलब ये टाटा है। मैंने कहा नहीं, टाटा नहीं है, महिंद्रा है। तो कहते यू गाइज आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं येस, एंड आई एम फ्रॉम पोर्चुगल एंड आई हैव सम बैकग्राउंड फ्रॉम गोवा। तो ये आप लोगों को पता होगा, मैंने शायद आप लोगों को जर्मनी में या फिर शायद लंदन में बताई थी ये चीज़, कि पोर्चुगीज़ बहुत मिलेंगे आप लोगों को, और गोवा से उनका कुछ रिलेशन है, ठीक है। और जो अच्छे से किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मेरे को थोड़ा ऊपर से पता है, मेरे को यूके किसी सिटीजन ने ही बताई थी ये चीज़। जी समय आ चुका है हमारे निकलने का। बैक करके ट्रेलर कनेक्ट करते हैं गाड़ी से, फर्स्ट टाइम ट्रिप पे निकलने से पहले, और अगले 1 महीने लगभग ऐसे ही करना है अपन ने। इसको करते हैं अपना टो ठीक से। अच्छा नहीं, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज है यार। इसमें ना एक इशू ये है कि एकदम सेंटीमीटर का इतना फ़र्क आ जाता है, तो अकेले करने में बड़ी ही दिक्कत है यार, सीरियसली। हो गया, हाँ ये पूरा ऊपर जाएगा। अब अकेले रहने के चक्कर में यही समस्या है कि एग्जैक्ट इसके नीचे लेके आना टो, ठीक है, कैमरे में देख के बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ठीक है चलो फटाफट से चेन लगाते हैं। इसकी मैं बता रहा था ना आपको कि मैनुअल बनानी पड़ेगी मुझे, कि मैं कुछ भूलूँ ना,
जैसे कि ये लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलो साथ ही साथ अपना ये जो सेफ्टी हुक है इसको भी लगा लेते हैं, बट इसको एक बार लपेट देते हैं इससे, क्योंकि बहुत ही बड़ा है ये। इस चीज़ के लिए इतने दिन से लगे पड़े थे, एक बार इसका ब्रेक कंट्रोलर लगाते हैं। ये हो गया अटैच्ड, इसको ना इसके साइड में घुमा दो इधर ना। हाँ इतना ठीक है, बस इतना तो ज़्यादा टाइट नहीं है। नहीं हाँ ठीक है, इधर आ जाएगा ये। यहाँ से इसको कर देते हैं अच्छे से लॉक। वो टाइट करो बराबर। ठीक है, इसमें ग्रीन लाइट जल गई। ये हो गया भाई अपना एक्टिवेट, ऑल सेट। इसको लगाना है, ये नहीं भूलना, इसकी पिन लगा के इसको भी एकदम सिक्योर कर देते हैं। चलो जी, ऑल सेट, निकलते हैं। इसकी वायर थोड़ी सी आगे कर लो, थोड़ी खींच के ना, ये? ब्रेक कंट्रोलर की। ऐसा लग रहा है मोड पे टाइट होगी नहीं तो। हाँ यूँ थोड़ा खींच के ना, हाँ यूँ कर दो। इधर इधर ब्रेक कंट्रोलर साइड थोड़ी सी हाँ हाँ loose हो हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, यूँ, हाँ इतनी कर, ठीक है इतनी, हाँ इतनी ठीक। बस लेट्स गो, ऑल सेट टू लीव। चलो भाई निकला जाए। फाइनली बहुत टाइम से इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा जिस दिन मॉर्निंग में मैं ट्रेलर लगा के निकलूँगा। भाई सीरियसली आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, छोटा सा काम दिखता है ट्रेलर कनेक्ट करना, बट बहुत भारी काम है, पैर दुख जाते हैं बैठे बैठे। हाय राम। लेट्स गो, निकलते हैं भाई, शुरुआत करते हैं अपनी इस जर्नी की। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अभी 1-2 दिन तक पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, बट अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ निकला हूँ। प्रैक्टिस हो चुकी है, बट यही है कि मुझे पूरी नज़र जो है ना वो रोड पे रखनी है। और अब आप लोगों को जो एक कंप्लेंट दी ना, हाथ में फ़ोन मत रखा करो, अब वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं गाड़ी के अंदर सारा का सारा फोकस अपना ड्राइविंग पे रखूँगा। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता मैं 1% भी। लेट्स गो। घर से निकले हुए अभी सिर्फ मुझे 2-2.5 किलोमीटर हुए हैं, और मेरा कॉन्फिडेंस ना और थोड़ा बढ़ता जा रहा है अब, क्योंकि अभी मैं अकेला फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ट्रेलर के साथ। क्योंकि इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो मैंने डिफेंडर पे भी की थी और थार पे भी लगा की जब इसकी वायरिंग वगैरह हिच वगैरह सब जब कंप्लीट हो गए थे। बट थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझे ड्राइविंग में। डिफरेंस ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है पीछे से कोई धक्का मार रहा है। पहले मुझे लगा कि शायद इसका ब्रेक कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मैंने इसमें लगभग 100 लीटर पानी भरा है, फ्रेश वाटर, तो वो पानी जो है ना वो हिचकोले खा रहा है और वो पीछे से हल्का हल्का धक्का दे रहा है। ठीक है, बट अभी जैसे जैसे थोड़ा मैं चलाऊंगा थोड़ी आदत पड़ जाएगी ब्रेकिंग वगैरह, क्योंकि अभी सडन ब्रेक, मतलब आराम से ब्रेक मारने पे भी ट्रेलर को सडन ब्रेक महसूस होती है। उसके बाद फिर वो अपने ब्रेक्स एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग है सेकंड्स का। बट कोई बगल में बैठेगा मेरे, उसको नहीं पता चलेगा, बट मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है, बट आदत पड़ जाएगी उसकी भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन। राइट नाउ आई एम इन समवेयर बिटवीन लंदन एंड यूएस बॉर्डर। आज हम लोग यूएस एंटर करने वाले हैं, फाइनली यूएस एक्सप्लोर करने 1-1.5 महीने के लिए लगभग, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यूएस एंटर हुआ था तो सिर्फ एक दिन में, मतलब 2 घंटे के लिए एंटर करके मैं एग्जिट कर गया था। बट आज फुल फ्लेज में हम लोग यूएस एक्सप्लोर करने के लिए एंटर करने वाले हैं। ठीक है, और आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो है भाई लंदन से सिल्वर लेक तक की, जो कि मिशिगन स्टेट में पड़ता है यूएसए में। तो यहाँ से जो ड्राइव है वो मिशिगन लेक की, वो लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास है, और देखा जाए तो 5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। एंड 5 आवर्स की ड्राइव में बॉर्डर क्रॉसिंग इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है मेरा एंटर करने का यूएसए, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा फॉर्म था वो फिलअप हो चुका था लास्ट टाइम। मैं इसकी फीस भी पे कर चुका हूँ 6 मंथ्स की, तो अब आई होप इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ड्यू टू वीकेंड आई थिंक वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ मुझे मिलेगी। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोग एंटर करते हैं। और जिस बॉर्डर से मैं क्रॉस करने वाला हूँ वो है भाई सार्निया बॉर्डर। पहले मैं डिट्रॉइट से करने वाला था, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे मिशिगन स्टेट जाना है, तो मिशिगन स्टेट के लिए बेस्ट बॉर्डर जो है
वो अपना सार्निया बॉर्डर है। डिट्रॉइट से हम लोग वापस आएंगे जब मैं शिकागो से ऊपर आऊँगा। वैसे अगर मुझे यहाँ से शिकागो जाना होता तो ऑब्वियसली मैं डिट्रॉइट बॉर्डर चूज़ करता, बट एक जगह है सिल्वर लेक जो कि बहुत सुंदर है, ड्यून्स है वहाँ पर, ठीक है। तो ड्यून्स पे ऑफ रोडिंग करते हैं लोग और बहुत ही प्यारी लोकेशन है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ जाना बनता है। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत जो ड्यून से करते हैं, सिल्वर लेक से, मिशिगन स्टेट से, और वहाँ से फिर अपन कल या परसों जैसा भी होगा, क्योंकि अभी मैं कोई फिक्स आइटनरी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ माइंड में यही है कि मैं एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ मन करेगा मैं वहाँ निकलता जाऊँगा, क्योंकि लगभग मैं 1-1.5 महीने के आसपास लेके चल रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसा भी होगा वो आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। फिलहाल मैंने डिसाइड किया है कि कांस्टेंट स्पीड में 80 से 90 के बीच में रखूंगा, ताकि इसकी एवरेज थोड़ी सी मैं मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि 1-2 पॉइंट कम होता है ना एवरेज में तो मुझे इतना नहीं खलता। बट जैसे ही ये अभी मैंने देखा कि 10.5 से 9.5 हो चुका है और ये धीरे धीरे घट ही रहा है, क्योंकि लगभग ये मान लो 20-30% का डिफरेंस आ जाएगा इसकी एवरेज में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यार ज़्यादा तेज ना चला के अपना आराम आराम से पहुँचेंगे, ताकि मैं सेफ भी रहूँ और साथ ही साथ भाई एवरेज भी थोड़ी बहुत दे दे गाड़ी, ठीक है, ताकि इतना फ्यूल ना भरवाना पड़े। क्योंकि देखा जाए अगर तो इतना लंबा डिस्टेंस है भाई, अगर पर लीटर अगर सिर्फ 2-3 किलोमीटर का भी फर्क आ जाता है ना अगर, तो वो टोटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और फ्यूल पे मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दूंगा। इसलिए ठीक है, देर पहुँचेंगे, दुरुस्त पहुँचेंगे, इन टोटल 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे मुझे, बट सेफ्टी के नज़रिए से भी और फाइनेंशियली भी दोनों चीज़ें ओके रहे। भाई बगल से गाड़ियाँ जब निकल रही हैं ना, मतलब ये चीज़ मुझे अभी तक पता नहीं चल पाई थी हाईवे या फिर अंदर रोड पे। जैसे ही ये मेन हाईवे पे आया हूँ ना मैं, तो यहाँ पर 110 की स्पीड लिमिट है और मैं 80-90 पे चल रहा हूँ। बगल से गाड़ियाँ जा रही है ना, वैसे गाड़ियों पे नहीं पता चलता सिर्फ, बट ट्रेलर लगा हुआ है, ऐसी वेव आ रही है भाई हवा की। और अगर ट्रक निकल जाए बगल से तो मतलब लिटरली स्टीयरिंग व्हील एकदम, ये देखो ये बगल से निकला एकदम से धक्का मार के गया, ऐसा लग रहा है कि राइट साइड से किसी ने पुश किया है पूरे ट्रेलर और गाड़ी को। ये देख रहे हो, नाच रही है गाड़ी भाई। तो इसीलिए बोलते हैं भाई ट्रेलर के साथ अपना आराम आराम से चलाओ, और जैसे ही ट्रक व्रक आए अपना स्टीयरिंग व्हील एकदम टाइटली पकड़ लो। मतलब है यार, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोग में से जो लोग चलाते होंगे या फिर किसी ने चलाया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में, तो मेरे हिसाब से इतना नहीं है, तो आप लोगों को डिफरेंस पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दो भाई, मतलब आसान नहीं है यार, मतलब बहुत मुश्किल है यार चलाना। ओ भाई ये देख रहे हो, बगल से ट्रक निकला, अब इस टाइम पे मुझे एकदम से स्टीयरिंग व्हील टाइट पकड़ना, पूरी गाड़ी ऐसी धक्का मार दिया राइट साइड पे। तो मैं वही बता रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपका पूरा ध्यान 100% स्टीयरिंग व्हील और रोड पे होना चाहिए। हल्का सा भी इधर उधर गया दिमाग और हल्की सी गाड़ी मूव हुई और संभालने के चक्कर में स्टीयरिंग व्हील टाइटली आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब देखो ये कितनी तेज गया, एकदम से गाड़ी पे राइट में धक्का मारा है इसने भी, ठीक है। तो भाई मिस हैपनिंग हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ट्रेलर के साथ ड्राइव करनी है तो ध्यान से करना। लंदन से डिट्रॉइट बॉर्डर की दूरी ना लगभग 2.5 घंटे की थी, और जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ सार्निया बॉर्डर, जिससे मैं क्रॉस करने वाला हूँ आज, एकदम यूनिक बॉर्डर है यार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं है। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि अच्छा हुआ आपने नाइगरा से क्रॉस किया, क्योंकि डिट्रॉइट बॉर्डर पे ना बहुत परेशान करते हैं, बट नाइगरा पे इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो फुटफॉल है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत जाता है नाइगरा फॉल पे, ठीक है। बाकी अभी मैं कुछ दिन पहले ही गया था, तो आई होप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए यूएस में, बट देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और सामने ना अब थोड़ी थोड़ी सड़कें भी ठीक होने लग रही हैं, ब्लू वाटर ब्रिज टू यूएसए देखो ऊपर लिखा हुआ था ना, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ सड़कें भी थोड़ी ठीक हो रही हैं। बाकी यूएस का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब यूएस में एंटर हुआ था तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं बताया था यूएस के बारे में। उसका रीज़न यही था कि मैं जब फुल फ्लेज में एंटर करूँगा यूएस से, तब ठीक से मैं भी देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है, और साथ ही साथ आप लोगों को भी डिलीवर करता रहूँगा मैं, चाहे वो रोड की कंडीशन हो या फिर फ्यूल स्टेशन का एक्सपीरियंस हो या फिर प्राइजेस वगैरह हो या जो भी हो, बेसिकली जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी मैं एंटर करके आपको बताऊंगा। बाकी पहुँच ही गए, बस बहुत ज़्यादा दूर रह नहीं गया बॉर्डर, आई थिंक यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर ही है। और रही बात बॉर्डर की, तो भाई जैसा नाइगरा पे था, रिवर साइड जो है वो रिवर के उस तरफ यूएस से और रिवर के इस तरफ अपना कनाडा है, मतलब रिवर बेसिकली डिवाइड कर रही है यूएस और कनाडा। रोड्स की कंडीशन देखो भाई कितनी बढ़िया है, देख रहे हो, बॉर्डर के पास जाते हो पता चल रहा है कि यहाँ बॉर्डर आने वाले हैं। देखो ट्रक्स, कार्स फास्ट, ट्रक्स हैं, कार्स फास्ट का है ना, अच्छा हाँ ठीक है, तो मेरे को तो ट्रक्स पे ही रहना है, क्योंकि कार मेरे को ये तेज नहीं चलानी भाई, 80 के आसपास चल रहा हूँ अभी मैं स्पीड पे। ये है भाई सार्निया सिटी, सामने आप लोगों को जो दिख रही है ना छोटी सी, ये है सार्निया, और काफ़ी छोटी सी बॉर्डर के पास की ही सिटी है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी लोग डेली बेसिस पे जॉब वगैरह करने भी जाते हैं यूएस से, ये मैंने सुना है। ओके, ये तो बॉर्डर ही आ गया यार,
हाँ बॉर्डर ही आ गए। मुझे लगा था कि अभी दूर है बट इतना दूर नहीं है। देखो करेंसी एक्सचेंज सामने है। और ये आई थिंक टोल है या फिर बॉर्डर कंट्रोल, आई डोंट नो। चल के देखते हैं। वही मुझे उतरना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह रेडी करूँ पहले मैं। लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। हाय, बढ़िया बढ़िया जी, आप बताओ। हाँ जी। ओके, ये अपना इसका टोल है, ब्रिज का टोल है। हाँ जी भाई। ओके ओके और ब्रिज पार कर दी कस्टम है। ओके। पोर्ट ह्यूरन शहर है। अच्छा अच्छा, सारनिया तो यही सिटी थी ना? सारी सिटी यही से। ओके, तो ये ब्रिज पार करते ही कस्टम अपना यूएस का है। यूएस का कस्टम है। ब्रिज Okay. पार करते ही ये ब्रिज हाफ यूएस का हाफ कनाडा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और कितना तो इंडिया तो दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। तो बढ़िया। चलो आप? मैं पठानकोट पंजाब। अच्छा पंजाब से, चलो जी बढ़िया बढ़िया। चलो जी, थैंक यू। ओके वीरे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अपने इंडियन बंदे ही थे। वैसे यूजुअली ना यहाँ पर इंडियंस देख के सीधा हिंदी में नहीं कम्युनिकेशन स्टार्ट करते, बट भाई ने सीधा और वीरे क्या हाल चाल, मैंने कहा बढ़िया जी बढ़िया। बाकी ये ब्रिज है जैसा कि भाई ने बताया। भाई आधा ब्रिज जो है वो यूएस में, आधा ब्रिज कनाडा में, तो उसका टोल था ये। और आई एम सो सॉरी, लास्ट टाइम जब मैं एंटर कर रहा था तो मैंने शायद से वहाँ पर टोल, मतलब मुझे पता था कि वो टोल है ठीक है, बट मैंने गलती से शायद वो कस्टम बता दिया था, तो एक दो कमेंट्स भी आए थे। चलो जी, लेट्स गो वन मोर टाइम एंड वन फाइनल टाइम टू यूएसए। और फाइनली आज यूएसए एंटर कर गए, जिसके लिए हम आए थे। ट्रिप जिसके लिए बेसिकली स्टार्ट की थी 8 महीने पहले। एक्साइटमेंट नो डाउट वापस से उतनी ही हो रही है जितनी फर्स्ट टाइम एंटर करते हुए हुई, क्योंकि इस बार मैं फुल फ्लेज यूएसए एक्सप्लोर करने के लिए एंटर कर रहा हूँ। और लगभग 1 महीना सवा महीना मैं घूमूंगा यूएसए में, पूरा यूएसए कवर करके, और फिर अपना वापस से कनाडा एंटर करेंगे। कनाडा, हाँ भाई मुझे कनाडा एंटर करना है। न्यूयॉर्क में अपनी ट्रिप खत्म करने से पहले कनाडा एंटर करेंगे, क्योंकि मेरे को ट्रेलर रिटर्न करना है यहाँ पर। तो ये है भाई जो रिवर है ना, ये रिवर, आधी रिवर कनाडा में है, आधी रिवर यूएस में। देखो, ड्राइव केयरफुली, प्योर मिशिगन। तो बेसिकली मिशिगन स्टेट में, जो कि कनाडा में है, उसमें एंट्री ले रहा हूँ अभी मैं। लेट्स गो भाई। गूगल मैप्स पे भी आ रहा है वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सामने वो रहा अपना बॉर्डर कंट्रोल, कस्टम्स एंड इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ है। रिस्ट्रिक्टेड लेन, ये क्यों लिखा हुआ है भाई? रिस्ट्रिक्टेड लेन, ट्रक्स ओनली, कार्स आरवी ओनली। ओके, राइट में जाना है मुझे, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ पर काफ़ी सारी लेन्स बनी हुई हैं। राइट साइड पे 2 लेन्स क्लोज्ड हैं, बीच में कार्स एंड आरवी एंड कार्स ओनली की भी लेन्स हैं। तो कार्स एंड आरवी वाले में लगा लेते हैं। ये थोड़ी चौड़ी लेन दिख रही है ये वाली। गूगल मैप्स अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो अपना कनाडा ऊपर है, ठीक है, यूएस नीचे है। और इसको जूम इन अगर किया जाए तो यहाँ पर है अपना लंदन। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ डिट्रॉइट से एग्ज़िट करके और सीधा शिकागो चला जाऊँगा, बट अभी के लिए फिर मैंने प्लान चेंज करके ये सारनिया वाला बॉर्डर चूज़ किया, जो कि ये देखो सारनिया सिटी। और यहाँ से एग्ज़िट करके अपना सीधा हम लोग जा रहे हैं मिशिगन स्टेट में सिल्वर लेक, जो कि यहाँ पर एकदम लेक मिशिगन के पास पड़ता है। ये है भाई सिल्वर लेक, और यहाँ पर ड्यून्स हैं बहुत सुंदर, ठीक है। तो यहाँ आज की डेस्टिनेशन हमारी। चलो आगे लेते हैं भाई। कुछ कुछ तो लिख रहे हैं पासपोर्ट से देख के, गाड़ी के सामने जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर लिख रहे थे शायद। Any food in the car or the Nothing, nothing. No food? No, no. Did you buy the trailer in Canada? No, no, I rented it. Oh, you rented it? या यार, यहाँ से तो मैं निकल गया। इन्होंने मुझे बोला कि आपको एंट्री डॉक्यूमेंट फिल करना है। मैंने कहा ऑलरेडी कर चुका हूँ। कह रहा अच्छा, बट कंप्यूटर पे शो नहीं हो रहा। बट उसे सब शो हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि उसने एकदम से आंसर कर दिया। कह रहे कोई नहीं, आप जाओ, वो अंदर देख लेंगे जैसा भी है। तो वही क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा शूट करना चाहिए। यार उन्होंने ना बूथ से मेरे को अंदर भेजा, तो अंदर उन्होंने बोला कि I-94 आपका फिलअप नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऑलरेडी नाइग्रा से एक बार एंटर कर चुका हूँ, वहाँ पे मैंने पे भी किया, और I-94 मेरा हो चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऐसे कोई नीड नहीं पड़नी चाहिए। बट वो कह रहे कि नहीं है, और सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, इसी वजह से बूथ ऑफिसर ने आपको यहाँ भेजा है। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, भाई क्या कर रहे हो, कैसे कैसे क्या क्या है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बॉर्डर क्रॉस करते टाइम पे। मैंने सारे आंसर्स किए, तो उन्होंने फिर मुझे ये फॉर्म दिया और ये रिसीट मांगी कि रिसीट है आपके पास। मैंने रिसीट दिखाया, तो उन्होंने बताया नाइग्रा वाले कभी भी ठीक काम नहीं करते, ये है वो है। तो वो तो चलो नॉर्मल सी बात थी। बाकी फिर इन्होंने मुझे ये रिसीट दी, और इसमें लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट सारे ट्रैवल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे।
I-94 की, और मैंने इसको अब अपडेट कर दिया सिस्टम में, तो आपको अब नेक्स्ट 6 मंथ्स कहीं भी इशू नहीं आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो निकलते हैं भाई, बाकी और एज सच कोई इशू नहीं आया। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, काफ़ी स्माइल करके उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे आंसर्स में भी मेरे। थैंक यू। तो बाकी भाई इन्होंने मेरी गाड़ी वाड़ी भी कुछ चेक नहीं की, ट्रेलर भी कुछ चेक नहीं किया। इन्होंने जस्ट मुझसे यहाँ पे पूछा था कि कुछ है तुम्हारे ट्रेलर में खाना पीना। तो बेसिकली यूएस एंटर करते टाइम पे ना लाइव फूड लाना अलाउड नहीं है। ये सड़कें देखो भाई, नायग्रा में भी यही सीन था यूएस एंटर करते ही, और सेम यहाँ पर है। कनाडा साइड पे इतनी अच्छी रोड्स बना रखी है, यूएस साइड पे इतनी खराब है। बाकी वही बता रहा था मैं कि गाड़ी वगैरह कुछ भी चेक नहीं की उन्होंने, आरवी भी बिल्कुल चेक नहीं की, जो कि बड़ा मेरे लिए अनयूजुअल था। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छे से गाड़ी और आरवी चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी लाइव फूड लाना यूएसए में अलाउड नहीं है। अब लाइव फूड क्या आता है, तो बेसिकली मतलब आप चिकन वगैरह नहीं लेके आ सकते हो, बना बनाया खाना नहीं लेके आ सकते हो। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हैं यूएसए में। आप किसी भी बॉर्डर से क्रॉस करते हो तो खाना नहीं लेके आ सकते, और इसमें इंक्लूडेड आपकी वेजिटेबल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होती है। तो कभी भी आओ तो इस बात का ध्यान रखना, बना बनाया खाना, ठीक है, और क्या नाम है अपना चिकन वगैरह, मतलब नॉन वेज वगैरह, ठीक है। ग्रोसरी में काफ़ी चीज़ें अलाउड हैं, बट काफ़ी चीज़ें नहीं भी अलाउड। तो ये सब आप एक बार लिस्ट पढ़ लेना भाई गूगल पे डाल के, क्या क्या नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वही आया था मेरे को भी। तो भाई आप लोगों का मेरी कंट्री नंबर 48 और हमारी नमस्ते अमेरिका सीरीज की फाइनल कंट्री यूएसए में वन मोर टाइम एक बार एंटर हुआ था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये फाइनल टाइम हम लोग एंटर कर रहे हैं यूएसए एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी ट्रिप की जर्नी को खत्म करने के लिए। और लगभग 1-1.5 महीना आप लोगों को जो वीडियोस अब मिलेंगे वो यूएसए के बारे में मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज आप लोगों तक डिलीवर करूं, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी अब यूएसए एंटर करने के बाद सारी चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि यूएसए थोड़ा सा डिफरेंट है कनाडा से अगर मैं कंपेयर करूं तो। क्योंकि यहाँ पर रोड्स तो राइट हैंड साइड पे हैं, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो वापस से माइल्स हो जाएगा, जस्ट लाइक यूके। अब किलोमीटर्स नहीं है, क्योंकि अब मेरे यहाँ पे मैप पे भी माइल्स शुरू हो जाएगा जैसे ही मैं अभी से रिफ्रेश करूंगा। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर मुझे जो डीजल मिलेगा वो लीटर्स में नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में अभी तक मैंने कहीं पे भी डीजल गैलन्स में नहीं भरवाया है। तो यहाँ पर जो डीजल मिलेगा मुझे फ्यूल स्टेशन पे, वो मुझे मिलेगा गैलन्स की फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक गैलन में आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग लीटर्स होते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे एक बार देख के फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन बिठा के फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना डीजल, कितने गैलन्स ऑफ डीजल मेरी गाड़ी खाएगी। तो हर बार फिर जाके आदत पड़ जाएगी, चलो वो तो 1-1.5 महीने में कितनी बार डीजल फ्यूल अप कराना पड़ेगा। अभी तो रेंज है चलो 102 किलोमीटर के आसपास की, बट मैं भरवा लूंगा अभी थोड़ी देर पे, जैसे कोई डीजल स्टेशन मिलता है। उसके बाद आपको प्राइस वगैरह बता दें क्या डिफरेंस है यूएस और कनाडा में, क्योंकि यूएस में शायद थोड़ा सस्ता है डीजल एज कम्पेयर टू कनाडा। बाकी गैलन्स और डिस्टेंस के अलावा यहाँ की करेंसी भी चेंज हो जाएगी। अभी तक कैनेडियन डॉलर्स था, अब हमारा यूएस डॉलर्स आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इंडियन रुपीज से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मतलब 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू 70 इंडियन रुपीज, और वहीं 1 यूएस डॉलर इज इक्वल्स टू 90 रुपीज इंडियन रुपीज। अब करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, बट चीजें यहाँ पर सस्ती हैं एज कम्पेयर टू कनाडा। ग्रोसरीज वगैरह यहाँ मुझे बहुत ज्यादा सस्ते मिलने वाले हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ खाना पीना है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कनाडा में। यहाँ पर मुझे चीजें सस्ती मिलेंगी। चलो ये तो मैं ऊपर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में कैसा एक्सपीरियंस रहता है यूएसए में उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। फिलहाल हूँ मैं मिशिगन स्टेट में, जो कि यूएसए के एकदम अक्रॉस बॉर्डर स्टेट पड़ता है। अगर आप लंदन सिटी से, ओंटारियो से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास 2 स्टेट के ऑप्शन रहते हैं। इलिनॉइस करके एक स्टेट है, ठीक है, उस स्टेट में भी एंटर कर सकते हो, मिशिगन में भी कर सकते हो। ओंटारियो से, लंदन से काफ़ी पास था ये, सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव थी आई थिंक, 1 घंटे के आसपास लगा मुझे एंटर करने में यूएसए। और अब फाइनली यूएसए में ड्राइव कर रहे हैं अपन। ये देखो सामने लिखा है ना, वेलकम टू प्योर मिशिगन। तो मिशिगन में घुस चुके हैं भाई, तो मिशिगन पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ मेरे से एक ट्रेलर चलाया नहीं जा रहा है। ये भाई साहब ट्रक ड्राइवर को देखना, आगे 2-2 लगा रखे हैं भाई पीछे, जो पिकअप वो होता है ना, पिकअप ट्रेलर पीछे लगा रखे हैं 2-2। भाई साहब अलग ही इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है ड्राइव करने का। गाड़ी में रेंज तो अच्छी खासी है मेरी, बट फ्यूल अप करवा लेता हूँ, क्योंकि ये जो हाईवे है ना ये लगभग 180 किलोमीटर लंबा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ हाईवे पे, तो इससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी फुल रहे हमेशा, तो वो ज़्यादा सही है। ये वाला ही एग्जिट था आई थिंक, हाँ यही एग्जिट था, देखो सामने है ना, डीजल गैस 0.2 माइल्स। चलो जी, यहाँ पर हमने लिया स्टॉप एंड लेफ्ट राइट देख के अपना ले लिया राइट। यहाँ स्टॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, मतलब स्टॉप बेसिकली रुक के और उसके बाद ही आपको लेफ़्ट राइट लेना है, और अच्छा खासा टर्न लेना है, क्योंकि ट्रेलर है भाई,
अब ट्रेलर के साथ यहाँ पर फ्यूल अप देखना पड़ेगा मुझे कैसे होगा। डीजल कौन से वाले पंप पे डीजल है? 5.95 है। अच्छा गैलन, सॉरी मुझे लगा भाई कि 450 रुपये लीटर। चलो सही है, यहाँ पर है डीजल। ओके हाँ डीजल है भाई, डीजल है। लेट्स गो। चलो जी ओके, आ चुकी है अपनी गाड़ी ट्रेलर के साथ यूएसए के पेट्रोल पंप पे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस लेने फ्यूल अप का। तो वही बात है, घाट घाट का पानी पीते पीते आज अमेरिका का पानी भी पिला देते हैं। पानी नहीं, डीजल पिला देते हैं अपनी गाड़ी को। ठीक है, और इसको खोलते हैं। प्राइजेस, एक मिनट, अंदर पे करना पड़ेगा क्या? वेलकम, इंसर्ट कार्ड और पे इंसर्ट। अच्छा पहले अंदर पे करना पड़ेगा, तो एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ गैलन्स वगैरह देख के। ये देखो भाई, 1 US लिक्विड गैलन इज इक्वल्स टू 3.785 लीटर्स। तो लगभग मुझे 50 लीटर अगर डीजल चाहिए तो इसके हिसाब से 13 गैलन्स के आसपास मुझे फ्यूल अप कराना है। तो अब मैं हर जगह 13 गैलन्स के हिसाब से पे करूँगा अंदर। हाय, Hi, how can I help you? डीजल ऑन नंबर 1। Okay, you'll have to pick it out there. How much do you want on it? आई थिंक 13 गैलन्स। 30? या 13 Yeah, how much is money? like I'll be paying. I know, but like, do you want to put $30? Yeah, okay. You need a receipt? Yeah, thank you. भाई अलग ही सिस्टम है यहाँ पे। इनको मैंने बोला कि आप 13 गैलन्स डाल दो उसमें, तो उन्होंने बोला कि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस। तो फिर 5.95 प्राइस था डीजल का पर गैलन। तो मैंने भाई कैलकुलेट करा कि 13 के हिसाब से लगभग 75 कुछ आ रहा था। मैंने $70 का डालो यार, देखा जाएगा। अब धीरे धीरे ट्राई करते करते हो जाएगा कि जब 100 किलोमीटर की रेंज अपनी पड़ी होगी तो 70-80 जितना भी US डॉलर्स का भरवाना हो उतना भरवा लो। तो $70 के हिसाब से देखा जाए तो 6,500 का। ठीक है, रिमूव द नोजल एंड डीजल यहाँ हो गया 0 हो गया। हाँ जी, ये हो गया भाई स्टार्ट। देखते हैं कितना ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जितना मुझे डर लग रहा था उतने डरने वाली बात नहीं है। बस यही है कि अभी मेरा जो ध्यान है ना, फोकस पूरा मेरा रोड पे है। और जितना एक्सपीरियंस है मुझे ड्राइविंग का ट्रेलर के साथ 0 बोलूँगा मैं, तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। बाकी $70 में कितना डीजल आता है वो देखते हैं। ये आई थिंक 11 गैलन्स के आसपास आएगा। लो भाई, $70 में 11.7 गैलन्स ऑफ डीजल आया है। चलते हैं। तो आदत है पीछे से जाने की, इसको टाप टाप के आता जाता रहता हूँ मैं। आगे से बड़ा लंबा पड़ता है घूमने पर। डीजल के प्राइस की बात करूँ तो $5.7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, तो ये लगभग हो जाता है 513 रुपये। तो 513 रुपये फॉर 3.7 लीटर्स ऑफ डीजल, क्योंकि 5.7 एक गैलन का है। तो 5.513 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3.7 से, तो भाई 138 रुपीज़ के आसपास, लगभग 140 आप कह सकते हो। 140 रुपये पर लीटर डीजल है अपना यूएसए में। अब देखते हैं कि यहाँ पर कैसे चेंज होता है प्राइस, मतलब स्टेशन टू फ्यूल स्टेशन होता है, या फिर स्टेट टू स्टेट होता है, या फिर पूरे यूएसए में सेम है। वो जैसे जैसे भी एक्सपीरियंस करूँगा पता चल जाएगा। कनाडा में लगभग हम लोग कितना पे कर रहे थे? आई थिंक सेम ही था यार, 7-7-14। हाँ यार, लगभग थोड़ा सा ही फ़र्क है, मतलब 10-15 रुपये का फ़र्क है। वैसे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है 10-15 रुपये, बट यहाँ पर अगर मैं सेंट्स की बात करूँ डॉलर्स के अलावा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो भाई निकलते हैं। चलो जी निकलते हैं यहाँ से। हो गया है अपना डीजल फ्यूल अप। चलो भाई तेल भरवा लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से डिस्टेंस अभी भी रह गया है 250 माइल्स का। 3.5 घंटे की ड्राइव बची है लगभग। चलो जी निकलते हैं। डीजल भरवा लिया है, गाड़ी का पेट भर चुका है, बट मेरा खाली हो रखा है क्योंकि मुझे लग रही है भूख। मैं सुबह कुछ खा के नहीं निकला था, और अभी लगभग मुझे निकले हुए हो चुके हैं। निकले हुए क्या, वैसे उठे हुए ही हो गए भाई, 2 बज गए दोपहर के। और सुबह मैं 8 बजे का उठा हुआ हूँ, और जब से काम ही कर रहा हूँ इधर उधर। भयंकर भूख लग रही है। मुझे लग नहीं रहा है मैं ट्रेलर के साथ कहीं सबवे पे रोक पाऊँगा, बट फिर भी अगर मुझे कोई बीच में दिखता है ना मिडवे, तो वहाँ पर रोक के अपना पार्क करके जाके लेके वहीं बैठ के ही खा लूँगा। उसके बाद आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी जो मुझे सिल्वर लेक पे पहुँचने का टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5:30 बजे। ठीक है, तो 5:30 बजे अंधेरा होगा वहाँ पर 8:30-9 बजे। तो मेरे पास रहेंगे वहाँ पर 3 घंटे, क्योंकि 2 घंटे भी मोर देन इनफ है मेरे लिए वहाँ पर। भाई लाइफ में पहली बार मैं ऐसा हाईवे देख रहा हूँ जिसपे इतने जानवर मरे पड़े हैं भाई। देख रहे हो, मतलब कंटिन्यूसली मैंने 8 से 10 बॉडीज़ देख ली हैं,
हिरन से लेके छोटे चूहे से लेके डॉग्स, मतलब भाई मतलब क्या हाईवे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगल बगल जंगल है ना, तो यहाँ पर रोड क्रॉस बहुत तेज़ी से करते होंगे और गाड़ियाँ चलती हैं भाई 110 120 पे। भाई कनाडा में मुझे इतने ट्रेलर्स नहीं दिखे थे जितने यूएस में, मतलब हर दूसरी तीसरी गाड़ी जो आ रही है उसके पीछे ट्रेलर लगा हुआ है। और ये आरवी ट्रेलर जो है, ये वाले नहीं, ज़्यादातर टोइंग ट्रेलर जो है ना, जैसे सामने आप लोगों को जाते हुए दिख रहा है जिसपे ये आरटीवी रख के लेके जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ऐसे ट्रेलर्स बहुत लेके जा रहे हैं लोग, सीरियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर गाड़ियाँ भी मुझे दिख तो रही हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। और ट्रेलर के साथ जो बड़ी बिग साइज एसयूवी या जो पिकअप ट्रक्स हैं वो बहुत हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रहा था कि एवरेज इसकी धीरे धीरे कम हो रही है, कहाँ तक जाएगी, तो ये लगभग 7.3 पहुँच चुकी है। और जब मैं निकला था उस टाइम पे 10:30 के आसपास थी, तो ये 7:30 से भी नीचे आ चुकी है। अब देखो, मुझे तो वही एक्सपेक्टेशन थी कि 5-6 के आसपास आ जाएगी, तो आई होप इतने भी रहनी चाहिए। और ये जब मैं 90 के आसपास चला रहा हूँ, मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो मैं 80-90 तक जा रहा हूँ। 90 से ऊपर तो मतलब बिल्कुल भी अवॉइड कर रहा हूँ मैं कि 95 तक भी टच करूँ मैं। 90, 91, 92 या फिर 80 के अबव रख के अपना नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं। तो वही है, इस स्पीड पे भी सोचो, ये जब 5-6 जा रही है, एवरेज 7 जा रही है मतलब अभी के लिए, ठीक है, तो अगर मैं 110 या फिर 100 पे जो स्पीड लिमिट है हाईवे की उसके हिसाब से चलाऊंगा तो भाई 2 या 3 की एवरेज देगी फिर तो गाड़ी। वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैक नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, बट फिर भी यार नज़र बट्टू समझूं इसको या फिर एक अपशगुन समझूं। सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं तो भाई ये चीज़ हो गई, बताओ क्या ही बोले यार। चलो कोई नहीं, एक बार सामने कहीं पर जगह मिलती है वहाँ मैं एक बार लगाता हूँ गाड़ी, उसके बाद देखते हैं कि बाहर से, क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर से ना एकदम ये चकनाचूर हो गया है, अंदर से समझ में नहीं आ रहा होगा अभी आप लोगों को, बट बाहर से एकदम ही हो चुका है इसका काम तमाम। चलो लगाते हैं गाड़ी भाई सामने कहीं, फिर एक बार इसका जायज़ा लेते हैं कैसे हुआ है क्या है। भूख भी लग रही है मुझे, तो अभी ऐसा कुछ रास्ते में रोक के मेरे को कुकिंग करने का मन है नहीं, तो सामने फूड एग्जिट है 155 पे, टिम हॉर्टन्स भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, तो यहाँ पर चल के कुछ लेते हैं, अपना आरवी पार्क करते हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं ड्राइव थ्रू से नहीं ले पाऊँगा ट्रेलर की वजह से, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मैं वहाँ पर डाल पाऊँ, ठीक है। उसके अलावा अपनी वहीं पार्किंग में खड़ी करके जाके ले आएंगे।